बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड आर, बिग आर, R1, R2 एंड R3 व्हेन ए बी एंड सी। ये ट्राइंगल की साइड्स गिवन है इसके हर पार्ट में, और हमने ये वाली टर्म्स फाइंड करनी है। बेसिकली तो ये सब रेडियस हैं, लेकिन ये किस चीज़ का रेडियस है इसके बारे में पेज नंबर 182 से 185 तक डिटेल मौजूद है, उसको पढ़ लें। मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेज नंबर 182 पे इन सब की डेफिनेशन मौजूद है। बेसिकली सर्कम सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच करके बन रहा हो। अब ट्रायंगल कौन सी है? ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, और वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। और एक सर्कल जो कैसे बन रहा है? इस ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच करके बन रहा है ना, तो इस सर्कल को हम क्या कहेंगे? सर्कम सर्कल। और सेंटर से इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लें तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। और इस केस में सर्कम सर्कल के रेडियस को हम कहते हैं सर्कम रेडियस, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। और इसको फाइंड करने का क्या फार्मूला है? ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया। और ए बी सी यहाँ क्या होती हैं? साइड्स की लेंथ। अगर ये ए है तो इसकी अपोजिट वाली साइड ये वाली स्मॉल ए होगी, इसकी अपोजिट वाली साइड ये वाली स्मॉल बी होगी, और इसकी अपोजिट वाली साइड ये वाली जो है ना, ये स्मॉल सी होगी। तो आर फाइंड करने का क्या फार्मूला है? ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया। और हमें पता है कि एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जबकि साइड्स गिवन हो ए बी और सी। और एस भी हम फाइंड करने का फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये एस फाइंड करने का फार्मूला होता है। पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे। ए बी और सी की वैल्यूज़ भी गिवन होंगी, वहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा। और आर फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? ऊपर हम इन साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 4 इंटू एरिया आ जाता है। इन सर्कल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक मैक्सिमम सर्कल बन रहा हो, यानी कि इससे बड़ा सर्कल नहीं बन सकता। और वो सर्कल कैसा होगा? जो इसके किसी पॉइंट को टच करके बन रहा होगा। अब ये डायग्राम तो मैंने बहुत गंदी ड्रॉ कर दिया है, लेकिन बेसिकली तो आपको कंसेप्ट देना है ना। तो देखें, सपोज ये साइड है ए, ये बी है और ये सी है। इसकी अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल बी, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल सी होगी। अब इस केस में जो सेंटर से लेके इस सर्कल के ऊपर तक कोई भी जो डिस्टेंस है ना, इसको हम रेडियस कहते हैं ना, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं आई से। और यहाँ आर फाइंड करने का क्या फार्मूला है कि एरिया डिवाइडेड बाय एस। और एरिया सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें एस वाली टर्म भी यूज़ हो रही है, तो उसके लिए पहले हम ये फाइंड करेंगे, यहाँ से एस आ जाएगा और साइड्स गिवन होंगी हमारे पास। तो हम इन सर्कल का रेडियस यानी कि स्मॉल आर, ये फार्मूला यूज़ करते हुए फाइंड कर लेंगे। इसके बाद एस्क्राइब्ड सर्कल क्या होते हैं कि सपोज एक ट्राइंगल है ए बी और सी। अब एक ऐसा सर्कल जो कि इस ट्रायंगल को ना एक्सटीरियरली टच करके गुजर जाए, यानी कि बाहर से किसी एक साइड को टच करे, और इसकी कोई बाकी जो दो साइड्स हैं ना, उनको इंटरनली टच करे। और वो साइड्स कैसी हों कि वो इस साइड्स को ना एक्सटेंड करके इस तरह से बन रही हों। अब ये भी डायग्राम तो थोड़ी गंदी ही ड्रॉ हो गई है, लेकिन ये कुछ इस तरह का सर्कल बनेगा, इस तरह से। तो इस केस में ए के अपोजिट अगर एक सर्कल बन रहा है ना, तो इस केस में जो इस सर्कल का रेडियस होगा, इसको हम कहते हैं R1। और इसको फाइंड करने का क्या फार्मूला है? एरिया डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। सबसे पहले तो हम एस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम एरिया फाइंड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। और इस केस में भी इसके अपोजिट जो साइड है ना, स्मॉल ए से इसको हम डिनोट करते हैं ना, ये गिवन होगी। एरिया हम फाइंड कर चुके होंगे, और नीचे एस माइनस ए करेंगे तो हमारे पास R1 यानी कि इस सर्कल का रेडियस आ जाएगा। इसी तरह सपोज एक और ट्रायंगल है ए बी और सी, और सी के अपोजिट इस जगह पे सपोज एक सर्कल इस साइड को उसने टच किया हुआ है। अगर आप इस तरह से इस वाली साइड को एक्सटेंड करें और इस वाली साइड को एक्सटेंड करें, तो ये जो सर्कल है ना, ये इन दो साइड्स को टच करके गुजरेगा और इस ट्रायंगल की किसी एक साइड को बाहर वाली साइड से टच करेगा। देखें, ये ट्रायंगल तो ये अंदर वाली साइड है ना, तो बाहर वाली साइड से इसने इसको टच किया है। अब देखें, चूंकि ये सी के अपोजिट सर्कल है ना, तो इसके रेडियस को हम क्या कहेंगे? R3। और ये फाइंड करने का क्या फार्मूला है? R3 इक्वल होता है एरिया डिवाइडेड बाय एस माइनस सी। इसी तरह अगर सपोज इस जगह पे एक
सर्कल है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी के अपोजिट सर्कल है सपोज इस जगह पे। अब सबसे पहले तो इसकी साइड्स को एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि हर डायग्राम में मैंने यहाँ सर्कल सही नहीं बनाया। वैसे तो डायग्राम भी सही नहीं बन रही, लेकिन कंसेप्ट तो होप आपको। अब देखें ये बी वर्टेक्स के अपोजिट जो सर्कल बन रहा है ना, इस वाली साइड को टच करके गुजर रहा है, तो ये वाली साइड क्या होगी, स्मॉल बी, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल ए, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल सी। इस केस में चूंकि ये बी वर्टेक्स के अपोजिट है, तो इस सर्कल के रेडियस को हम कहेंगे R2, और ये फाइंड करने का क्या फार्मूला है, एरिया डिवाइडेड बाय S माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये फार्मूलाज यूज़ करने हैं, और हमने कैपिटल R, स्मॉल r, R1, R2, R3 ये सब रेडियस हमने फाइंड करने हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में साइड्स गिवन हैं, और हमने फाइंड क्या करना है, स्मॉल r, कैपिटल R, R1, R2 और R3। सबसे पहले s फाइंड कर लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। वैल्यूज पुट कर देंगे 10 प्लस 13 प्लस 17 ओवर 2। सॉल्व करेंगे 40 ओवर 2, दिस इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ से हम एरिया फाइंड कर लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज पुट कर देंगे, s की वैल्यू है 20 इंटू 20 माइनस ए की वैल्यू है 10, 20 माइनस बी की वैल्यू है 13 और 20 माइनस सी की वैल्यू है 17। दिस इज इक्वल्स टू 20 इंटू, इसका आंसर आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा 7 और इसका आ जाएगा 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4200। दिस इज इक्वल्स टू 42 इंटू 100 करके इसको लिख सकते हैं ना। अब 100 का स्क्वायर रूट लें तो 10 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट ऑफ 42 आ जाएगा, और साथ में हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया हमने फाइंड किया है। इसके बाद हमें कैपिटल R की वैल्यू चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू ABC ओवर 4 इंटू एरिया। वैल्यूज पुट कर दें, A की वैल्यू 10 है, B की 13 और C की 17 है, और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 10 इंटू 13 इंटू 17 ओवर 4 इंटू एरिया, एरिया ये है 10 अंडर रूट ऑफ 42। सिंप्लीफाई करेंगे 10 10 से कट जाएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 221 ओवर 4 अंडर रूट ऑफ 42। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8.53। ये तो हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें क्या चाहिए, स्मॉल r चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ओवर s। यहाँ भी वैल्यूज पुट कर दें, एरिया की वैल्यू है 10 अंडर रूट ऑफ 42 और s की वैल्यू है 20। 0 0 से कट जाएगा, अंडर रूट 42 ओवर 2, इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाएगा 3.24। ये स्मॉल r की वैल्यू आ गई। अब हमें R1 चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ओवर s माइनस ए। बस हमने फार्मूलास लगाने हैं और वैल्यूज़ पुट करनी है। इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 10 10 से कट जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 42 का आंसर आ जाएगा 6.48। ये तो R1 की वैल्यू आ गई। R2 इक्वल होता है एरिया ओवर S माइनस बी के। यहाँ भी वैल्यूज पुट करते हैं, एरिया की वैल्यू है 10 अंडर रूट ऑफ 42, S की वैल्यू 20 है और माइनस बी की वैल्यू 13 है। कैलकुलेट करेंगे 10 अंडर रूट ऑफ 42 ओवर 7, इसका आंसर आ जाएगा 9.26। तो R2 की वैल्यू आ गई 9.26। इसके बाद हमें R3 की वैल्यू चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ओवर S माइनस सी। एरिया की वैल्यू है 10 अंडर रूट ऑफ 42, S की वैल्यू 20 है और C की वैल्यू 17 है। दिस इज इक्वल्स टू 21.6। सो ये हमने कैपिटल R, स्मॉल r, R1, R2, R3 की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। यही हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में भी हमें साइड्स गिवन है। सबसे पहले s फाइंड कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, और इसके पार्ट 1 की तरह इसको हमने सॉल्व करने हैं। 22 प्लस 24 प्लस 30 ओवर 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 38। इसके बाद हमें एरिया चाहिए, इक्वल्स टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे, s की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 38 इंटू 38 माइनस a है 22, 38 माइनस बी की वैल्यू 24 है और 38 माइनस सी की वैल्यू है 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 260.95, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 16 अंडर रूट 266 करके। इसके बाद हमें स्मॉल r चाहिए, इसका फार्मूला है एरिया ओवर s। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, ये वाली वैल्यू मैं पुट करूँगी 260.95 ओवर s की वैल्यू है 38। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी 6.87। इसके बाद हमें कैपिटल R चाहिए, इसका फार्मूला है ABC ओवर 4 इंटू एरिया। वैल्यूज़ पुट कर दें a, b और c की 22 इंटू 24 इंटू 30 ओवर
4 इंटू एरिया, एरिया की वैल्यू है 260.95। कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 15.18। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हमने R1 फाइंड करना है। इसका फार्मूला है एरिया ओवर S माइनस ए। यहाँ भी वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया की वैल्यू है 260.95 ओवर एस की वैल्यू है 38 और माइनस ए की वैल्यू है 22। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18.639। R1 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें R2 की वैल्यू चाहिए। इसका फार्मूला लगाएंगे एरिया ओवर एस माइनस बी। वैल्यूज पुट कर देंगे 260.95। बाकी सब तो यही वैल्यूज आएंगी ना, सिर्फ यहाँ ए की जगह पे बी ने आना है, तो बी की वैल्यू है 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18.639। R2 की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए R3। इसका फार्मूला लिखेंगे एरिया ओवर S माइनस सी। वैल्यूज पुट कर देंगे 260.95 ओवर S है 38 और माइनस सी की वैल्यू है 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 32.618। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ देखें, अगर एक साइड 3 हो, एक 4 हो और एक 5 हो तो इस केस में ना ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है। देखें राइट एंगल ट्रायंगल हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ना। और जो सी साइड होती है इसको हम कहते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है, और इस साइड को ए कह लें, इसको बी कह लें, तो इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी होगी और इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए होगी। अब देखें, अगर तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि सी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब यहाँ आप वैल्यूज पुट कर दें। सी क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, और 9 प्लस 16 का आंसर 25 आएगा, और इस साइड पे भी 5 स्क्वायर 25 आएगा। यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई। मीन्स के ये जो साइड्स है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो अगर तो राइट एंगल ट्रायंगल हो ना, तो उसका एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला है, इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ क्या है, बेस ये वाली होती है ना, तो बेस को हम बी से डिनोट करते हैं, यानी कि 4 से, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4। और हाइट क्या होती है, ये वाली साइड, यानी कि ए को हम हाइट कहेंगे, तो ए है यहाँ 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर आ गया 6। अगर तो आप इससे कंफ्यूज हैं तो आप वही वाला तरीका यूज़ करें जो आप इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि एस सबसे पहले फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 + 5 ओवर 2। इसका आंसर आ जाएगा 12/2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। एस की वैल्यू 6 आ गई। अब हमने एरिया फाइंड करना है, इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। एस की वैल्यू 6 है, इंटू 6 माइनस ए है 3, इंटू 6 माइनस बी की वैल्यू 4 है, और सी की वैल्यू 5 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस इज़ इक्वल्स टू 6। ये देखें एरिया यहाँ भी सेम आया है, यहाँ भी 6 आई है, और साथ में हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, चूँकि यहाँ यूनिट गिवन नहीं है। अगर तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं ना, तो उस केस में आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या ये साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं, जैसा कि यहाँ मैंने आपको करके दिखाया था। अगर तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं, मीन्स कि ये साइड्स होंगी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो सिर्फ उसी केस में आप एरिया इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वरना आपने यही वाला मेथड यूज़ करना है। यहाँ से हमारे पास एरिया आ गया। अब हमें चाहिए स्मॉल आर। इसका फार्मूला लगाएं, एरिया ओवर एस। यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। एरिया भी 6 है, एस की वैल्यू भी 6 है, तो यहाँ से आर हमारे पास आ जाएगा 1। इसके बाद हमें कैपिटल आर यानी कि सर्कम रेडियस चाहिए, इक्वल्स टू ए बी सी ओवर 4 इंटू एरिया। यहाँ भी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 3 है, बी की 4 और सी की 5 है, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 ओवर 4 इंटू एरिया। एरिया है 6। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 5/2 दिस इज इक्वल्स टू 2.5। इसके बाद हमें R1 चाहिए, इक्वल्स टू एरिया ओवर S माइनस ए। वैल्यूज पुट कर देंगे। 6 ओवर S की वैल्यू भी 6 है और A की वैल्यू है 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 6/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो R1 इक्वल आ गया 2 के। इसके बाद हमें चाहिए R2 इक्वल्स टू एरिया ओवर S माइनस बी। वैल्यूज पुट कर दें। एरिया की वैल्यू 6 है, S की वैल्यू भी 6 है और B की वैल्यू है 4। दिस इज इक्वल्स टू 6/6 माइनस 4 इज़ 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो R2 की वैल्यू आ गई 3।
इसके बाद हमें R3 चाहिए इक्वल्स टू, इसका फार्मूला लगाएंगे एरिया ओवर S माइनस सी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एरिया है 6, S भी 6 है और C की वैल्यू है 5, 6 ओवर 1 आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 6। ये हमने कैपिटल R, स्मॉल r, R1, R2, R3 सब की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, दिस इज़ आवर आंसर। इस पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे जैसे हमने इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में फॉलो किए हैं। सबसे पहले s फाइंड कर लेंगे, इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास s आ जाएगा इक्वल्स टू 90। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एरिया, इसका फार्मूला लगाएंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इन क्वेश्चंस में मेन तो फार्मूला है ना, फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला आएगा तो आगे तो आप सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपकी जो भी वैल्यू है, जो भी आपने फाइंड करना है वो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आपने फार्मूलाज जो है ना सारे वो अच्छे से याद कर लेने हैं। दिस इज इक्वल्स टू 90 इंटू 90 माइनस 50 40 होते हैं, 90 माइनस 60 30 होते हैं और 90 माइनस 70 20 होते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1469.694। एरिया आ गया, साथ में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद हमें स्मॉल r चाहिए, कैपिटल R, R1, R2 और R3 सब की वैल्यूज़ लगाएंगे। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, एरिया की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1469.694 और s की वैल्यू है 90, तो यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16.33 स्मॉल r की वैल्यू। इसके बाद हमें कैपिटल R चाहिए इक्वल्स टू ए बी सी ओवर 4 इंटू एरिया। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a की 50 है, b की 60 और c की 70 है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया 1469.694। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35.72। इसके बाद हमें चाहिए R1, फार्मूला लगाएंगे एरिया ओवर S माइनस ए। एरिया की वैल्यू पुट करेंगे 1469.694 ओवर S की वैल्यू है 90 और A की वैल्यू है 50। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 36.74। R1 की वैल्यू आ गई। इसके बाद R2 का फार्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू एरिया ओवर S माइनस बी। यहाँ भी वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1469.694 ओवर S की वैल्यू है 90 और माइनस बी की वैल्यू है 60। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, इसका आंसर आ जाएगा 48.99। इसके बाद R3 का फार्मूला लगाएंगे एरिया ओवर S माइनस सी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1469.694 ओवर 90 माइनस सी है 70। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 73.48। ये तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इफ़ ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं A, B और C। इसकी अपोजिट साइड स्मॉल a, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल b, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल c होगी। और गिवन क्या है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मींस कि ये सारी लेंथ्स जो है ना ये इक्वल है। अगर तो सारी लेंथ्स इक्वल हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि a इक्वल है b के और ये इक्वल है c के। एक तो हमारे पास ये यहाँ से आ गया ना कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके बाद हमने क्या फाइंड करने हैं, सबसे पहले हमने स्मॉल r फाइंड करने हैं। उसके लिए हमें एरिया भी चाहिए और s की वैल्यू भी चाहिए। सबसे पहले तो एरिया का फार्मूला लिख लेते हैं। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में एरिया का फार्मूला होता है इक्वल्स टू √3/4a²। इसके बाद हमें s चाहिए, s की वैल्यू है a + b + c/2। चूँकि b और c दोनों a के इक्वल हैं तो इन दोनों की जगह पे a पुट कर देंगे, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ से हमने b की जगह भी a और c की जगह भी a पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया s = 3a/2। अब हम r फाइंड कर लेंगे। r इक्वल होते हैं, इसका फार्मूला है एरिया ओवर s। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एरिया की वैल्यू है √3/4a² और s की वैल्यू है 3a/2। अब देखें ये जो 4 है ना, इसने यहाँ 3a के साथ मल्टीप्लाई होना है, और ये जो 2 है ना, इसने यहाँ ऊपर √3a² के साथ मल्टीप्लाई होना है। अगर आप इससे कंफ्यूज हैं तो आप इसको इस तरह से लिख लें कि √3/4a², ये जो ऊपर टर्म है ना ये यहाँ पहले लिख लेंगे और इसकी जगह पे यहाँ डिवीजन का साइन, और ये जो नीचे टर्म है ना 3a/2 ये यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3a नीचे आ जाएगा। 2 1 = 2, 2 2 = 4, एक a से कट गया, ऊपर क्या टर्म रह गई √3
साथ में ए और नीचे क्या रह गया 3 2 ज़ा 6। तो इस सब की जगह पे ना ये इसका आंसर आ गया इक्वल्स टू √3/6 और साथ में आ गया ए। ये तो आर की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए कैपिटल आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। हमें पता है कि कैपिटल आर इसका क्या फार्मूला है ABC/4 इंटू एरिया। अब बी भी ए के इक्वल है, सी भी ए के इक्वल है, तो इन सब की जगह पे ए लगा दें क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप यहाँ रीजनिंग में लिख लें कि सिंस ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी बिकॉज ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बी और सी की जगह पे हमने ए पुट कर दिया और 4 इंटू एरिया की जगह पे एरिया का फार्मूला लगा देंगे ये वाला √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ 4 इस 4 से कट जाएगा, ऊपर ए इंटू ए क्यूब रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा √3 ए स्क्वायर। बल्कि ऐसे करें कि ऊपर आप इस तरह लिख लें, एक ए अलग करने और बाकी ए स्क्वायर रहने दें क्योंकि इसने नीचे वाले ए स्क्वायर से ना कट जाने हैं। तो √3 ए स्क्वायर ये इससे कट जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई a/√3। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए R1। इसका भी फार्मूला लगा दें। R1 इक्वल होता है एरिया ओवर S माइनस ए के। एरिया की जगह पे ये वैल्यू लगा दें ओवर S की जगह पे ये वैल्यू लगा दें जो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी 3a/2 और माइनस ए की जगह पे ए ही रहने दें। अब इसको सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है कि जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन हो तो एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के लिए यहाँ 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नीचे 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3a - 2 इंटू ए इज़ 2a। 3a - 2 इज़ a/2। तो इस सब की जगह पे ना ये वैल्यू हम लगा देंगे। तो अब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी √3/4 ए स्क्वायर ओवर इस सब की जगह पे a/2। अब देखें ये जो 4 है ना इसने इस a से मल्टीप्लाई होना है और ये जो 2 है ना इसने यहाँ ऊपर √3 ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है। किस तरह से? ये हम इस तरह से लिखेंगे √3 ए स्क्वायर, इसने मल्टीप्लाई होना है इस 2 से ओवर 4 ने इस a से मल्टीप्लाई होना है इस तरह से। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक a से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर बच्चा √3 और एक a और नीचे बच्चा 2। ये R1 की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहने हैं। अच्छा, अगर आप इस वाले स्टेप से भी कंफ्यूज है ना तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसी तरह से √3/4 ए स्क्वायर और इसकी जगह पे यहाँ डिवीजन का साइन आएगा और a/2। अब अगले स्टेप में क्या होगा? डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा ना तो 2 ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने एक a इस a से कट जाएगा और यहाँ 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। यहाँ देखिए √3a और नीचे बचा 2। तो यही वाली टर्म आ रही है ना, मैंने यहाँ से इसको इस तरह से लिख लिया है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 जिस तरह क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना उसी तरह से हम इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या है? R/R/R1। R की क्या वैल्यू है? फ्रॉम इक्वेशन 1 √3/6 और साथ में है a। रेशो कैपिटल R की क्या वैल्यू है? फ्रॉम इक्वेशन 2 a/√3 और R1 की क्या वैल्यू है? फ्रॉम इक्वेशन 3 √3/2a। अब क्वेश्चन में देखें यहाँ 1 है, यहाँ हम 1 लेके आना चाहते हैं। किस तरह से 1 आएगा? अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6 ऊपर और √3a नीचे तो इस सब की जगह पे ना 1 वैल्यू आ जाएगी। अब देखें हम अपनी मर्ज़ी से सिर्फ एक टर्म को तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते ना, तो हम इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा √3/6 और साथ में a इंटू 6/√3a। इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशो, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे a/√3 इंटू 6/√3a और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे √3/2a इंटू 6/√3a। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ ये इससे कट गया, a से कट गया, 6 1 ज़ा 6। इस सब की जगह पे 1 आ गया। यहाँ देखें a से कट गया, ऊपर रह गया 6 और नीचे √3 का स्क्वायर। क्योंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और सेम है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट से कट जाएगा। रेशो यहाँ √3 से कट गया, a से कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ रह गया सिर्फ 3।
अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ आ गया 1:2:3। और यही हमने प्रूव करना था ना, क्वेश्चन में यही था कि प्रूव करें कि R रेशो कैपिटल R रेशो R1 इसकी वैल्यू होगी 1:2:3। तो ये हमने प्रूव कर दिया, दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है R1 रेशो R2 रेशो R3 इक्वल्स टू 1:1:1। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी, मींस A इक्वल टू B इक्वल टू C। और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला है। और इसके अलावा हम इसके फर्स्ट पार्ट में S की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, 3a/2। और R1 की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, दिस इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू A। अच्छा, अगर आपको अलग से ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप इसको अलग से पूरे का पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, जिस तरह से मैंने इसको इसके फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है। आप वहाँ से भी देख लें कि इसको मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। अब इसके बाद चूँकि हमें R2 की वैल्यू चाहिए, हमें पता है इसका फार्मूला होता है एरिया ओवर S माइनस बी। वैल्यूज़ पुट कर दें, एरिया की वैल्यू है √3/4a²। S की जगह पे इसकी वैल्यू 3a/2 पुट कर देंगे और B की जगह पे इसकी वैल्यू A पुट कर देंगे। और यहाँ रीजनिंग में लिखेंगे कि सिंस A इक्वल्स टू B, क्योंकि B जो है ना ये A के इक्वल है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स ना इक्वल लेंथ की हैं। और हम चाहते हैं कि इसका आंसर जो है ना इन टर्म्स ऑफ A आ जाए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3a/2 माइनस A। एलसीएम सेम करने के लिए नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एलसीएम ले लें, ऊपर आ जाएगा 3a माइनस 2a, इसका आंसर आ जाएगा a/2। तो इस सब की जगह पे ना हम लिखेंगे a/2। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो 4 है ना इसने A से मल्टीप्लाई होना है और 2 ने ना यहाँ ऊपर इस टर्म से मल्टीप्लाई होना है, √3a² इंटू 2 और नीचे 4 इंटू A। यहाँ 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 और एक A से कट जाएगा, तो R2 का आंसर आ जाएगा √3/2 और यहाँ साथ में एक A भी है। अच्छा, अगर आप इससे कंफ्यूज है ना कि ये किस तरह से आया है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √3/4a² और डिवीजन के साइन के साथ, यहाँ डिवीजन का साइन है ना तो डिवीजन के साइन के साथ नीचे वाली टर्म यहाँ लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा ना तो 2 ऊपर आ जाएगा और A नीचे चला जाएगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने, एक A से काट जाएगा, 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2a। यही हमने यहाँ से आंसर निकाला है ना, तो R2 की ये वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया था। और R3 भी उसी तरह से फाइंड कर लेंगे। इसका फार्मूला है एरिया ओवर S माइनस C। एरिया की वैल्यू क्या है, √3/4a² और S की वैल्यू क्या है, 3a/2 और माइनस C की जगह पे भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे A, क्योंकि हमें पता है कि C इक्वल है A के, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। और यहाँ हमने इसकी जगह पे B पुट नहीं किया क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ इसका भी आंसर इन टर्म्स ऑफ A आए, ऊपर भी A है तो ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके। यहाँ आप लिखेंगे कि सिंस ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सो C इक्वल्स टू A। यहाँ हमने C की जगह पे A वैल्यू पुट कर दी, तो ऊपर √3/4a² और नीचे क्या है 3a/2 माइनस A जो यहाँ टर्म थी। और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया था ना तो इसका आंसर आया था a/2, तो इस सब की जगह पे हमने लिख दिया a/2। अब देखें ये सेम यही वाली चीज़ है जो यहाँ बन रही है और इसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो इसका आंसर ये आया था। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ही इसका आंसर लगा दूँगी, ये R3 की वैल्यू आ गई। वी हैव, क्वेश्चन देख के लिख लेंगे और इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू क्या है, √3/2a। R2 की भी यही वैल्यू है, ये भी इधर पुट कर देंगे। R3 की भी सेम यही वैल्यू है। अब देखें हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 1 और 1, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर लिख लेंगे और √3 और साथ में A नीचे लिख लेंगे। वी हैव R1 रेशो R2 रेशो R3, दिस इज इक्वल्स टू √3/2a इंटू 2/√3a। यहाँ भी उसी तरह से आप लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू सेम है ना इसलिए मैं एक ही दफ़ा लिख रही हूँ। देखें यहाँ 2 इससे कट जाएगा, √3 से कट जाएगा, A से कट जाएगा। यहाँ भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ भी सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी सब कैंसिल हो जाएंगे। आपने यहाँ भी ये वाला स्टेप करना है और इसके साथ भी यही स्टेप करना है। मैं यहाँ से डायरेक्ट ही ऐसे कर रही हूँ कि 1:1:1।
क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह भी कम है, लेकिन आपने फुल स्टेप्स पूरे करने हैं। तो यही हमने प्रूव करना था। दिस इज़ आवर आंसर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।